जून, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आज देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेला लगेगा और इस मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, यानी सरकारी नौकरी मिलेगी। युवाओं को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अच्छा, वहीं वाराणसी में हो रही G20 मीटिंग को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया और इसमें प्रधानमंत्री ने काशी की स्पिरिट का जिक्र किया, यानी काशी की आत्मा का। उन्होंने कहा कि टाइमलेस काम करने की ऊर्जा देती है। जियो पॉलिटिकल टेंशन से देशों के बीच तनाव भी बढ़ा। प्रधानमंत्री ने G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में कहा कि आज के समय में महिलाएं तय कर रही हैं विकास का एजेंडा। अच्छा दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर भी आम आदमी के लिए और मोदी सरकार के लिए राहत की खबर आई है। पिछले महीने अप्रैल के मुकाबले मई में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है और आंकड़े देखिए जरा, अभी फुटकर महंगाई दर पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मई में 4.25% पर पहुंची। CPI इन्फ्लेशन रेट को लेकर ये अपडेट है। खाने पीने के सामान की कुछ कीमतें घटने का असर देखा गया। और वहीं हिंदुस्तान के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, भारत की GDP पहली बार 3.5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंची। अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा, भारत की GDP अभी $3.75 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है, जबकि साल 2014 में ये करीब $2 ट्रिलियन ही थी, जो कि अभी लगभग डबल होने पर है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट बन गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर यह बयान जारी किया। और दोस्तों, अभी हमारा भारत ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जो कि हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है वाकई में कि भारत भी अब दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। अगर आप एक सच्चे दिल से हिंदुस्तानी है तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर। और चलिए अगली खबर देखिए आपकी, डॉलर के मुकाबले रुपया फिर मजबूत हुआ। महंगाई में सुधार की उम्मीद से कारोबार में भी तेजी देखी जाएगी। अच्छा, वहीं गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है और गेहूं के निर्यात पर यानी कि एक्सपोर्ट पर लगी हुई रोक भी अभी जारी रहेगी। मोदी सरकार की तरफ से 15 साल में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए साल 2024 तक के लिए गेहूं की भंडारण सीमा यानी कि स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है, किसानों और व्यापारियों के पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन आगे आने वाले समय में गेहूं की कीमतें और ना बढ़े, इसीलिए सरकार की तरफ से मार्च 2024 तक के लिए स्टॉक लिमिट भंडारण सीमा लागू कर दी है। और इस सीमा के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया गया, जिससे कि कुल मिलाकर के देश में गेहूं की कीमतें नियंत्रण में रहे, है ना। अच्छा, वही देखिए, इंडिया और UAE के बीच भी रुपया और दिरहम में व्यापार पर बातचीत चल रही है। भारत UAE संबंधों पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही। अच्छा, वहीं एक TMC नेता ने यह दावा किया था कि कोविन पोर्टल का डेटा लीक हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन के समय लोगों की डिटेल अपलोड हुई थी, वो डेटा लीक हो गया। तो इस पर सरकार का कहना है कि हम जांच करा रहे हैं और जांच के बाद सरकार ने सफाई भी दी और कहा कि डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो खबरें आ रही है या ये जो पॉलिटिक्स राजनीति के तहत विपक्ष बातें फैला रहा, ये सब कुछ अफवाहें हैं, खबरें निराधार हैं और शरारतपूर्ण है, ये कहना है सरकार का। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, RBI ने कहा कि इरादतन ऋण का भुगतान न करने वालों के खिलाफ एक्शन के मोड में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों को इस संबंध में कुछ नए अधिकार भी दिए हैं। इरादतन ऋण का भुगतान न करने का मतलब समझ रहे हो ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर लोन नहीं चुकाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए RBI की तरफ से कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। और इस संबंध में दोस्तों RBI ने एक अधिसूचना भी जारी करते हुए कहा कि ऐसे खातेदार जो जानबूझकर अपने लोन की अदायगी नहीं कर रहे हैं, उनसे आवश्यक शर्तों पर विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ समझौते के आधार पर सभी बैंक अधिकतम वसूली कर सकते हैं। और RBI के इस फैसले से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे फ्रॉड पर अब उम्मीद लगाम लग सकेगी। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए दोस्तों, उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अभी दिल्ली में 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक दिल्ली सरकार इस पर कोई पॉलिसी लेकर नहीं आती, तब तक बाइक टैक्सी सर्विस बंद रहेगी राजधानी में। दिल्ली सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया, है ना। और वहीं भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, भारत में बना पहला प्राइवेट सैटेलाइट स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से आज लॉन्च होगा। और वहीं चंद्रयान 3 को लेकर भी इसरो का प्लान है कि 12 से 19 जुलाई के बीच अगले महीने चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो सकता है। इसरो प्रमुख बोले कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। अच्छा, झारखंड सरकार की किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा देखिए, ₹2 किलो गोबर खरीदेगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और इसके लिए 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। वहीं GST शुल्क माफी योजना पर अपडेट आ रहा है कि इसमें आप 30 जून तक छूट का फायदा ले सकते हैं। पिछले सालों का रिटर्न भी आप एक साथ दाखिल कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लेट फीस वगैरह क्या जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए बोले कि मोदी के नेतृत्व में बदल रही देश की तस्वीर। देश भर में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और नितिन गडकरी अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान प्रतापगढ़ में भी 2200 करोड़ रुपए के 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने पहुंचे हैं, है ना। और वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर भी जून तिमाही में 6 से 6.3% तक रहेगी। राजकोषीय मोर्चे पर फिसलन का जोखिम रहेगा, ये मूडीज की रिपोर्ट में बात सामने आई है। अच्छा, गेहूं के अलावा दोस्तों सस्ती चीनी के लिए भी
सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे आम आदमी को महंगाई से थोड़ी और राहत मिलेगी। चीनी यानी जो शुगर आती है ना, तो सरकार का कहना है कि इसके निर्यात पर लगी रोक को भी अभी गवर्नमेंट हटाने के मोड में नहीं है। चीनी के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा हुआ और ये अगले 1 साल तक लागू रह सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, वहीं कर्नाटक राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस एमएलए रूपकला ने खुद बस चलाई, गलती से ब्रेक गियर वगैरह भी लगा दिया, पार्किंग की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त होगी इसके चलते। खैर, कुल मिलाकर के कर्नाटक में महिलाओं के लिए अब सरकारी बसों में यात्रा करना बिल्कुल फ्री रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से शक्ति योजना लॉन्च की गई है और कर्नाटक राज्य में कांग्रेस द्वारा दी गई 5 प्रमुख गारंटियों में से ये एक पहली गारंटी है जो अब लागू हो चुकी है। अच्छा, वह देखिए बच्चों के लिए भी बड़ी मोटिवेशन यानी प्रेरणा देने वाली खबर। स्पेसएक्स कंपनी जो कि एलोन मस्क की कंपनी है ना, इसरो नासा की तरह है, उस कंपनी ने 14 साल के एक बच्चे को नौकरी दी। एलोन मस्क की कंपनी में स्टारलिंक इंजीनियरिंग की टीम में काम करेंगे केरन काजी इनका नाम है, लेकिन नाम से भी बड़े चौंकाने वाले इनकी उम्र के अक्षर देखिए जरा। मात्र 14 साल की उम्र में स्पेसएक्स कंपनी में इंजीनियर के तौर पर बेहतर काम करेगा केरन काजी। 11 साल की उम्र में ये कॉलेज गया, 2 साल की उम्र थी ना तभी ये पूरे वाक्य बोलने लग गया था। इतना एडवांस इंटेलिजेंट बच्चा है ये। केरन काजी नाम का ये लड़का अभी काफी चर्चा में है। ये फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की डिग्री भी कर ली इन्होंने, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, पहलवानों के मुद्दे को लेकर WFI के चुनाव अब 4 जुलाई को होंगे। ब्रिजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी को हटाया। विनेश फोगाट बोले कि पीएम मोदी की चुप्पी से मैं दुखी हूँ। अच्छा, खबर है कि भारतीय पत्रकारों को चीन में रहने की मंजूरी नहीं मिलेगी। अब आखिरी जर्नलिस्ट ने भी चीन देश छोड़ने को कहा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी यही शुरू किया था। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, भारत में बनेगा दुनिया का सबसे लंबा पोड टैक्सी नेटवर्क। मात्र 10 रुपए प्रति किलोमीटर आपसे किराया लिया जाएगा। 800 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट सरकार शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में देश के पहले पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। वही देखिए हरियाणा में जम्मू कश्मीर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया गया। लाठियां लेकर बैठे ट्रैक्टर खड़े किए किसान भाई लोगों ने और इनकी मांगे हैं MSP और चुरूनी की रिहाई को लेकर। राकेश टिकैत बोले कि नहीं हटेंगे किसान। अच्छा, वही देखिए पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने प्रस्ताव दिया और कहा बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों को बढ़ाया जाए। नामांकन 15 के बजाय 18 जून तक हो और वोटिंग भी 14 जुलाई को कराएं। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। अब देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, हमारे देश में दोस्तों नया बिजनेस करने पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि नया कारोबार शुरू करना आसान नहीं है। देश में पिछले 6 साल में 54% आवेदन हुए रद्द, यानी कि लगभग आधे से भी ज्यादा एप्लीकेशन जो है ना नए बिजनेस के लिए वो रद्द कर दी जाती है। GST विभाग द्वारा दी गई जानकारी से ये खुलासा हुआ है। वहीं आपकी हेल्थ सेहत को लेकर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि गाने सुनने से मानसिक सेहत ठीक रहती है। अगर आप भी दिमाग से ज्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन तनाव स्ट्रेस रहता है, तो गाने सुने आप। दुनिया की तुलना में हर सप्ताह 5 घंटे ज्यादा गाने भारतीय लोग सुन रहे हैं। ये भी 22 देशों की स्टडी में खुलासा हुआ है। अच्छा, एक और दोस्तों हमारे शरीर के साथ एक घटना होती है जिसे कहते हैं डेजा वू। हो सकता है आपने इस नाम के बारे में सुना हो, नहीं तो मैं आपको बता दूं ये एक इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है जब कभी कभी हमें लगता है कि यार ये घटना तो पहले कहीं घट चुकी है, या कुछ सिचुएशन देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो पहले कभी आया हुआ हूँ, या ये सीन मैंने पहले कभी देखा हुआ है। तो हालिया वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 80% लोगों को इस तरह की चीजें महसूस होती है। अगर आपको भी होती है तो टेंशन ना ले, ये डेजा वू किसी बीमारी का संकेत नहीं है, बस ये एक फीलिंग है। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर ओहा सुस्मिता ने कहा कि डेजा वू वाली फीलिंग कॉमन है और ये किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी का संकेत नहीं है ना। और वही टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, आप दुनिया का सबसे पतला फ्लिप फोन लॉन्च करेगा मोटोरोला। 22 जून को रेजर 40 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन रिवील करेगी कंपनी और इसकी संभावित प्राइस 66,000 तक रह सकती है। अच्छा, स्टॉक मार्केट से अपडेट है, 19.81% चढ़ा ऊर्जा ग्लोबल का शेयर। सेंसेक्स 99 अंक बढ़कर 62,724 पर बंद हुआ। वही देखिए एक दिन बाद लॉन्च होगी 2023 हीरो एक्सट्रीम 160R रेसिंग से पहले एग्जॉस्ट और डुअल ABS चैनल भी सामने आए। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 1.25 लाख रुपए रह सकती है। अच्छा, हरियाणा के करनाल में देखिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि पद्म विभूषण भीम अवार्डी को 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। वोल्वो बसों में उनका सफर भी बिल्कुल फ्री रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया और बसों वगैरह में यात्रा भी फ्री रहेगी, मतलब है ना। अच्छा, हरियाणा के हिसार से वैष्णो देवी कटरा के लिए रोडवेज बस भी शुरू होगी। माता वैष्णो देवी जाने वालों को मतलब इससे बड़ा फायदा होगा। श्रद्धालुओं की मांग पर फतेहाबाद डिपो की तरफ से ये बस सेवा शुरू की गई है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, बिहार में शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। समय से 20 मिनट पहले ये रांची पहुंची तो 15 मिनट पहले पटना जंक्शन पर भी पहुंच गई। वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में 2 महीने तक प्रवेश बंद रहेगा। श्रावण के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा, एक राहत के बाद देखिए आप, उद्योग जगत ने मारी छलांग। अप्रैल में 4.2% रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अब हमारे देश में नौकरियों में उछाल की भी उम्मीद दिख रही है। वहीं हवाई यात्रियों के लिए भी एक खुशखबरी है, जल्द ही विदेश में नई नई जगहों के लिए शुरू होगी उड़ानें। DGCA की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि नए नए विदेशी शहरों तक भारत से और ज्यादा उड़ान सेवाओं को शुरू किया जाएगा, है ना। और वहीं मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने जनता से 6 वादे किए कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी वापस लागू किया जाएगा।
जाएगा, है ना। और वही खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 12 जून से 31 अगस्त के बीच GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की कार्यशालाओं का आयोजन होगा, जिसमें लोगों को ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग GEM पोर्टल के जरिए इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को बताया जाएगा, है ना। अच्छा, अमरनाथ यात्रा तो दोस्तों 1 जुलाई से शुरू होगी, मैंने आपको बताया कई बार, लेकिन इसमें कुछ नए नियम भी लागू किए गए इस बार सरकार की तरफ से। चिप्स समोसा वगैरह नहीं बेच पाएंगे वहाँ दुकान वाले भी। इसके अलावा श्राइन बोर्ड की तरफ से फूड मेन्यू में भी कुछ ऐसी चीजें रखी गई है ताकि अमरनाथ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और एनर्जी पूरी मिलती रहे। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए बेस कैंप में 29 CCTV कैमरे और 4 बॉडी स्कैनर सेंसर भी लगाए जाएंगे। तो ये मतलब अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं वगैरह चल रही है ना। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और साथ ही आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो फटाफट से, क्योंकि इस पर आपको रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें एक साथ एक ही वीडियो में मिल जाती है। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता बिल्कुल भी, और डेली के डेली अप टू डेट जानकारी आपको मिलती रहती है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। देखिए आप, भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवात तूफान बिपरजॉय। इस तूफान के चलते मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में भी इसके असर के चलते तूफानी बारिश देखी गई। ओले गिरने का भी अलर्ट है। राजस्थान में भी 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेगी। और इस तूफान के चलते सबसे ज्यादा अलर्ट गुजरात और मुंबई में किया गया। कई इलाकों में तो धारा 144 लगा दिए। मछुआरों को भी निर्देश दिए हैं कि अगले 3-4 दिन तक मछलियां पकड़ने न जाएं। इस तूफान को लेकर लगातार सरकार की भी निगरानी की जा रही है। NDRF की 12 टीमों को अलर्ट कर दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत मीटिंग की और अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि कमजोर क्षेत्रों से लोगों की निकासी भी सुनिश्चित करें। PM मोदी ने इस तूफान को लेकर समीक्षा बैठक की। और देखिए, भारतीय रेल की स्पीड पर भी इस तूफान ने कुछ ब्रेक से लगा दिए, क्योंकि दोस्तों इस तूफान के चलते कल भी 50-60 ट्रेनें कैंसिल रही। लगभग 67 ट्रेनें गुजरात में कैंसिल रही कल, और आज से तो इस तूफान की वजह से 95 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। अगर आप भी रेगुलर रेल यात्रा करते रहते हैं तो शेड्यूल जरूर चेक कर लें आप। अच्छा, वही दोस्तों, इस चक्रवात की उठती लहरों में मुंबई जुहू बीच पर 5 लोग भी बह गए। एक को तो बचा लिया, लेकिन 4 अभी भी लापता है। बिहार से खबर है दोस्तों, किशनगंज पूर्णिया से होगी मानसून की एंट्री। अगले 24 घंटों में बिहार के 18 जिलों में तेज हवा बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। कल परसों आंधी तूफान की भी चेतावनी। 17 जून तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल के टोटल 11 जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर रखा है अभी मौसम विभाग ने, है ना। अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव के साथ आंधी का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, तटीय कर्नाटक, सौराष्ट्र वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, जम्मू समेत कुछ और राज्यों की जानकारी आप देख सकते हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश आ सकती है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोने में 170 रुपए की गिरावट हुई और चांदी 300 रुपए टूटी है। अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 60,650 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी का रेट 74,050 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, कोरोना के सक्रिय मामले भी अब भारत में 2350 ही रह गए, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूजीसी नेट के जून एग्जाम आज से शुरू होंगे फेज 1 के। कैंडिडेट्स को ब्लैक या ब्लू पेन के साथ इरेजर, स्केल और पेंसिल रखने की भी परमिशन मिलेगी। वहीं झारखंड में 21 तारीख से खुल जाएंगे धनबाद के कॉलेज। बढ़ सकती है CBSE स्कूल की छुट्टियां। ICSE में 18 तक अवकाश की घोषणा। अच्छा, मेडिकल एजुकेशन में देखिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब 9 साल में पूरी करनी होगी MBBS। NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए, है ना। और वह देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल 20 जून से खुलेंगे, तब तक छुट्टियां रहेगी। तेज बढ़ती गर्मी की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया आदेश। अच्छा, हिमाचल में 19 जून को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें कुछ नए भर्ती आयोग पर फैसला हो सकता है। नौकरियों का भी पिटारा खुलने की संभावना है। तो देखते हैं 19 तारीख को क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, खबर आ रही कि तबादले में आ रही मुश्किलें, BSA अपडेट कर सकेंगे शिक्षकों के मोबाइल नंबर। यूपी में ये शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। और वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में 12वीं के अंकों के आधार पर डी फॉर्मेशन में मिलेगा दाखिला यानी एडमिशन। 24 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, खेल समाचार पर खबर है 12 जुलाई को टेस्ट मैच शुरू होंगे और इसके लिए भारत वेस्ट इंडीज का दौरा भी करेगा। 27 जुलाई से 3 वनडे, 3 से 13 अगस्त तक 5 T20 मैच खेले जाएंगे। टेस्ट मैच का शेड्यूल मतलब जारी हो चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड कप मैच पर भी खबर आ रही है दोस्तों। भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच 15 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा। ओपनिंग मुकाबला इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच होगा। BCCI ने ICC को इस तरह का शेड्यूल ड्राफ्ट भी भेजा है ना। और वही खबर देखिए, हिंद महासागर में वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास हुआ। चीन की चुनौती के जवाब में आकाश में गरजे राफेल और सुखोई। अच्छा, पतंजलि फूड्स अगले 5 साल में 50,000 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखे हैं। वही देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की बिहार के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आवासीय सुविधा भी मिलेगी, मतलब हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी छात्रों को। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8,600 परिवारों को मिलेगा मकान के लिए जमीन का पट्टा, मतलब पट्टे पर जमीन मिलेगी मकान बनाने के लिए। कृषि भूमि से वंचित लोगों
को इस योजना का लाभ मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, हिमाचल शिमला में देखिए कीरतपुर मनाली हाईवे के किनारे 3 होटल खोलेगी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। पर्यटकों को इससे सुविधा मिलेगी, गवर्नमेंट होटल खोले जाएंगे मतलब। वहीं यूपी में 13 जून से सरकार बांटेगी 3 महीने का फ्री राशन। 54 रुपए में मिलेगी 3 किलो चीनी। गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न योजना का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत होगी, जो सभी जनपद सभी जिलों में 13 से 22 जून के बीच 3 महीने का एक साथ फ्री राशन मतलब उत्तर प्रदेश में बांटा जाएगा, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, नई संसद भवन के बाद अब इस राज्य को मिलेगी नई विधानसभा का भवन भी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया ट्वीट करके। इसी साल अगस्त तक असम का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब बिजली संकट से भी लोगों को निजात मिलेगा, यानी राहत मिलेगी। दिसंबर तक 2640 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है योगी सरकार ने, और इसके लिए तेजी से काम भी चल रहा है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने भी यूपीआई 123 पे सुविधा शुरू कर दी है। अब बिना इंटरनेट के भी आप यूपीआई का पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी आईवीआर पर आधारित यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया गया है। और 123 पे इस सिस्टम को काम में लेने के लिए सबसे पहले आपको आईवीआर नंबर जो ये पीएनबी का ये डायल कर लेना, फिर आपको अपना बेनिफिशियरी चेक करके चयन करना, फिर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप, है ना। अच्छा, दुनिया में यूरो का इस्तेमाल करने वाले देशों में अभी काफी मंदी छाई हुई है। देखिए, दुनिया के 20 देशों में आर्थिक मंदी की चपेट में है। महंगाई से हाहाकार बचा हुआ, उद्योग धंधे भी चौपट होने के कगार पर है। यानी जिन देशों में यूरो करेंसी चलती है ना, उनमें अभी हालात काफी खराब चल रहे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण का एक नया मामला खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड बद्दों ने गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक बिछाया हुआ था जाल, और इस घटना के सामने आने के बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब गेमिंग एप्स का भी रिव्यू किया जाएगा। आईटी मिनिस्टर बोले कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स को भी बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर, वोल्वो C40 रिचार्ज 14 जून को भारत में लॉन्च होगी। फुल चार्ज करने पर 371 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 55 लाख रुपए रह सकती है। अच्छा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर्स भी भेजे। 7 घंटे निकल के आग लगे हुए अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। मुख्यमंत्री ने एयरफोर्स से मदद मांगी तो रात में ही हेलीकॉप्टर आए थे। वहीं यूपी में देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 25 जून की आधी रात तक बंद रहेगा, कुछ मेंटेनेंस वगैरह के चलते। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, गद्दर 2 फिल्म द कथा कंटिन्यूज का टीजर आउट हो चुका है। 22 साल बाद तारा सिंह के रोल में दिखेंगे सनी देओल। 11 अगस्त को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और प्रभास की भी एक फिल्म आ रही है, आपको बताऊंगा आदि पुरुष। इसका भी लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। देखिए, इस फिल्म के लिए एडवांस टिकट बुकिंग में भी 36,000 से ज्यादा के टिकट बिक चुके हैं। पहले दिन का एडवांस कलेक्शन रहा लगभग 1.5 करोड़ रुपए। वहीं आज मध्य प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यहाँ किसानों को बड़ी सौगात देंगे। एमपी के राजगढ़ में किसान महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान कृषि ऋण पर अर्जित ब्याज को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भी ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाएगी। 2 घंटे तक यात्री फ्री वाईफाई का उपयोग कर पाएंगे। अच्छा, वही दोस्तों उत्तर प्रदेश आगरा में देखिए यूपी का पहला रेल हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा। कूड़े के ढेर को हटाकर 2000 स्क्वायर मीटर में एक पार्क बन रहा है। पुराने कोच में रेस्टोरेंट और महाराजा ट्रेन जैसा इसका लुक होगा। अच्छा, मुकेश अंबानी का नया प्लान देखिए, मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर में 8000 एकड़ में एक नया शहर बसाएंगे वो। इसका प्लान भी तैयार हो चुका है। एक ग्रीनफील्ड सिटी विकसित की जाएगी, स्मार्ट सिटी होगी है ना। और वहीं देखिए हरियाणा में 14 जून को बंद का ऐलान किया है। जनता संसद में खाप पंचायतों ने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली का दूध पानी बंद करने की भी चेतावनी दी। अच्छा, राजस्थान रोडवेज की बसों का टेंडर निरस्त हो गया। सड़कों पर दौड़ रही 1218 बसें, लोगों की जान जोखिम में। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ आज राजस्थान में भाजपा प्रदर्शन भी करेगी। जयपुर में 40,000 लोग जुटेंगे। इसके चलते काफी ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा, है ना। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों का तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को भी सितारों का लाभ मिलेगा। परिवार की वजह से कर्क राशि के लोगों का तनाव बढ़ सकता है। तो वहीं धनु राशि के लोग किसी के साथ अपनी तुलना न करें।